अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज आप सभी के लिए एक फ़कीर की दुआ का बड़ा ही अजीबोगरीब वाक़या लेकर आया हूँ अल्लाह की कुदरत के करिश्मे के हवाले से, जिसको सुनने के बाद यकीनन आप हैरान रह जाएंगे। बेशक इन अल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह हर शय के ऊपर कादिर है। वो बादशाह को फ़कीर बनाने पर भी कादिर है और यहाँ तक कि फ़कीर को बादशाह बनाने पर भी कादिर है। मेरे प्यारे दोस्तों, वो जिसे चाहता है जैसा चाहता है बना देता है। ये उसकी अता है, ये उसका करम है। जैसा चाहता है वैसा नवाज देता है। और दोस्तों, हम लोग परेशान रहते हैं रोज़ी के लिए। बेशक देने वाली ज़ात तो अल्लाह ही की है और बेशक रोज़ी देने का काम अल्लाह ही का है। इसीलिए हमें मायूस नहीं होना चाहिए। कई मर्तबा देखने में ये आता है कि अगर अल्लाह किसी को थोड़ी बहुत भी दौलत अता कर देता है तो ऐसे वक्त में वो जो बंदा होता है वो ये बात कहने लगता है कि ये तो मुझे मिलना ही चाहिए था, ये मेरी मेहनत से मुझे मिला है। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी, सुनकर हैरानी होगी कि आपसे कहीं ज़्यादा मेहनत जो है वो एक मज़दूर करता है, लेकिन फिर भी वो गरीब है। क्यों गरीब है? क्योंकि अल्लाह ताला ने उसको गरीब बनाया। अगर आपको अमीर बनाया है तो इस बात के ऊपर अल्लाह का शुक्र अदा करें, क्योंकि देने वाली ज़ात अल्लाह की है। वो जिसे चाहता है गरीब बना देता है, वो जिसे चाहता है अमीर बना देता है। मेहनत यकीनन हर कोई करता है, लेकिन जितना मज़दूर करता है उतना कोई नहीं करता। अगर मेहनत करने से कोई अमीर बनता तो मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे ज़्यादा अमीर जो हैं वो मज़दूर ही होते, लेकिन ऐसा नहीं है। ये नसीब की बात है। अल्लाह जिसे चाहता है अता कर देता है। मेरे प्यारे दोस्तों, आज का जो वाक़या है वो इसी के ऊपर मबनी है। एक दुकान के बाहर एक अल्लाह का बंदा, एक फ़कीर जो था, वो अल्लाह के हमदो सना को बयां कर रहा था कि तभी अचानक उसने अल्लाह की बारगाह में दुआ की, ए अल्लाह, मुझे बहुत शदीद की भूख लगी है और मेरे पास कोई भी पैसा मौजूद नहीं है। ऐसे वक्त में मेरे मौला, मैं बहुत ही ज़्यादा भूख से तड़प रहा हूँ, तो कोई ज़रिया बना दे। मेरे मौला, तो ऐसा कर दे कि इस दुकान के अंदर बहुत ज़ोरों की भीड़ आ जाए और इसी भीड़ का फ़ायदा उठाकर मैं भी दुकान में चला जाऊँ और मैं भी जाकर वहाँ पर खाना खा लूँ और खाना खाने के बाद चुपचाप दुकान से बाहर आ जाऊँ, ताकि इस चीज़ की किसी को भी खबर ना हो सके। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको बता दूँ, जैसे ही इस बंदे ने दुआ की, थोड़ी ही देर के बाद उस दुकान में भीड़ जमा हो गई और ये फ़ौरन ही दुकान में गया और वहाँ जाने के बाद इसने भरपेट खाना खाया और खाना खाने के बाद चुपचाप ये दुकान से बाहर आ गया और अल्लाह के हमदो सना में लग गया। दोस्तों, ये सिलसिला लगातार कई दिनों तक चलता रहा। एक दिन उस दुकान में जो नौकर था उसने उस फ़कीर को देख लिया और वो मालिक के पास गया और जाकर ये बात कहने लगा कि मैं रोज़ आना इस फ़कीर को इस दुकान के अंदर इसी जगह पर बैठा हुआ देखता हूँ और ये रोज़ आना खाना खाता है, चुपचाप खाकर यहाँ से चला जाता है, यानी खाने के कोई पैसे नहीं देता। इसके साथ आप सख्ती से पेश आए, यानी ये मुफ्त की रोटी तोड़ने के लिए आ जाता है। दोस्तों, मालिक जो था वो मुस्कुराने लगा और ये बात कहने लगा कि तुम जाकर अभी अपना काम करो। मेरे प्यारे दोस्तों, वो जो नौकर था वो बड़ा हैरान था, लेकिन ऐसे वक्त में वो चुपचाप वहाँ से चला गया। दोस्तों, इसी तरीके से फिर अगले दिन भी हुआ, उसके अगले दिन भी हुआ, लगातार कई दिन और इसी तरीके से होता रहा। तो नौकर जो था वो बड़ा परेशान हुआ कि आखिर बात क्या है, मुझे मालिक से ये बात पूछनी ही चाहिए कि वो इस तरीके से मालिक जो हैं वो इसको छूट दे रहे हैं, क्यों मालिक इससे पैसा वसूल नहीं करते। इस बात को जानने के लिए वो मालिक के पास गया और जाकर ये बात कहने लगा, ए मालिक, मुझे ये बात बताइए कि आप इस फ़कीर को पकड़ते क्यों नहीं, इससे आप पैसे वसूल क्यों नहीं करते। मेरे प्यारे दोस्तों, ये बात सुनने के बाद मालिक जो था वो मुस्कुराने लगा और वो ये बात कहने लगा कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। तुमसे पहले भी कई लोग आए थे मेरे पास और उन्होंने आकर मुझे इस फ़कीर के हवाले से शिकायत की थी कि रोज़ आना भीड़ जब आती है तो ऐसे वक्त में ये भी आकर दुकान में बैठ जाता है और खाना खाता है और खाना खाने के बाद चुपचाप यहाँ से चला जाता है। मैं ये बात बहुत पहले से जानता हूँ, लेकिन इसको ना पकड़ने की एक मेरी बहुत बड़ी वजह है, यानी कई मर्तबा मैंने इस फ़कीर को मेरी दुकान के लिए दुआ करते हुए सुना है कि ए अल्लाह, इस दुकान के अंदर इतनी भीड़ कर दे ताकि मैं उस भीड़ का फ़ायदा उठा सकूँ और जाकर खाना खा सकूँ। यानी अगर अभी हमारी दुकान चलती है तो वो यकीनन इसी की दुआओं की वजह से चलती है। अगर इस फ़कीर से हमने पैसा लेना शुरू कर दिया, अगर इस फ़कीर को हमने डांटा फटकारा, तो यकीनन ये दुआ करना बंद कर देगा और ऐसे वक्त में हमारी दुकान में जो भीड़ जमा होती है वो सिर्फ इसकी वजह से होती है। इसकी वजह से ही हमारी दुकान में रोज़ी आती है, पैसा आता है। और अगर हमने इसको डांटा फटकारा और इससे रकम लेने की कोशिश की तो यकीनन ये नाराज़ हो जाएगा और फिर ये हमारी दुकान के लिए दुआ नहीं करेगा और जो
भीड़ हमारी दुकान में आती है वो नहीं आएगी। यानी भीड़ जो आती है वो सिर्फ और सिर्फ इसकी दुआओं की वजह से आती है, क्योंकि अल्लाह ताला किसी न किसी के ज़रिए रोज़ी बना देता है और मेरी रोज़ी जो है वो इसकी दुआओं पर चल रही है। इसीलिए जब भी यह आता है उस वक्त अचानक से भीड़ आ जाती है। यानी पूरे दिन में कहीं लोग नज़र नहीं आते, लेकिन जिस वक्त ये आता है उसी वक्त भीड़ आ जाती है। तो ये अल्लाह की कुदरत का एक बड़ा करिश्मा है। मेरे प्यारे दोस्तों, जब नौकर ने इन बातों को सुना तो वो बड़ा हैरान हुआ कि यकीनन ये अल्लाह की कुदरत का करिश्मा है। मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ तक कि मालिक ने ये बात भी कही कि ये जो फ़कीर है ये फ्री में अपना खाना नहीं खाता, ये इसकी रकम अदा करके जाता है। यानी ये मेरे दुकान के हक में दुआ करता है और इसी की दुआओं की वजह से ही मेरी दुकान चल रही है। तो इसके खाने की जो रकम थी इसने दुआओं में अदा कर दी, तो इसीलिए ना तो ये गुनहगार हुआ और ना ही इसकी कोई पकड़ होगी। तो दोस्तों, ये होता है अल्लाह की कुदरत का बड़ा करिश्मा। मेरे प्यारे दोस्तों, दुआओं में बड़ा असर होता है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये बात और बता दूं, लोग आज बड़े परेशान रहते हैं। लोग शादियां नहीं करते हैं इस चीज़ को लेकर कि अगर हमारी शादी हो गई तो इस वक्त में हम अपनी बीवी को क्या खिलाएंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, घबराने की आपको ज़रूरत नहीं। जो अल्लाह आपका रिश्ता लगा रहा है, जो अल्लाह आपकी शादी करवा रहा है, मेरे प्यारे दोस्तों, वही रोज़ी का भी इंतज़ाम करता है। और यकीनन ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि जो लड़की होती है वो अपना रोज़ी खुद अपने साथ लेकर आती है। कई मर्तबा लोग जो है वो इस चीज़ को लेकर परेशान रहते हैं कि हम अपने बच्चों की परवरिश कैसे करेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं। बच्चे अपनी रोज़ी खुद लेकर आते हैं। और ख़ास तौर से बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो मेहमान के आने से परेशान रहते हैं कि हम मेहमान को क्या खिलाएंगे। ये बात हमेशा याद रखिएगा कि मेहमान जो है वो अपनी रोज़ी खुद लेकर आता है। मेरे प्यारे दोस्तों, हो सकता है कि शायद आपने कभी इस चीज़ के ऊपर गौर नहीं किया होगा कि जिस वक्त घर के अंदर मेहमान आता है तो उस वक्त बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें घर के अंदर बनती है खाने के लिए, और आम दिनों में वो चीज़ खाना लोगों के लिए बड़ा मुश्किल पड़ जाता है। लेकिन जब मेहमान आता है तो ऐसे वक्त में कुदरती तौर पर इंतज़ाम भी हो जाता है। तो दोस्तों, ये मेहमान के आने की बरकत है, तो इसीलिए कभी भी किसी के ऊपर नाराज़ नहीं होना चाहिए। और अगर आपके घर के अंदर कोई काम कर रहा है, कोई मजदूर है, तो यकीनन उसकी कदर कीजिए। हो सकता है कि उसके ज़रिए ही आपका घर चल रहा हो, उसके ज़रिए ही आपकी रोज़ी आ रही हो, उसके ज़रिए ही आप आराम कर पा रहे हो। तो दोस्तों, अगर आप इन चीज़ों को समझ गए और इन चीज़ों के ऊपर अमल कर लिया तो यकीनन आप कामयाब हो जाएंगे। दोस्तों, अगर सच में आपको यह वाक़या पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और अगर अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों, फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। जब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, 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 वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे।